हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रंजीत। तो चलिए देखते हैं मार्केट कल कैसे मोमेंटम कर सकता है और कैसे हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले हम डेली एनालिसिस करेंगे। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने डेली कैंडल का बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है। तो लास्ट वीक का जब एनालिसिस हमने किया था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है जो कि हैमर की तरह फॉर्म हुआ है। तो अगर यहाँ पे मार्केट अगर इसके फ्लैट ओपन होके अगर क्रॉस करता है तो हमारे पास स्टिल स्पेस है जो कि 42,000 के आसपास तक का यहाँ पे स्पेस दिख रहा था। लेकिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ मंडे के दिन। फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया। ये जो रेजिस्टेंस है 41,720 के आसपास, जो कि ये प्रीवियस सपोर्ट था। यहाँ पे मार्केट ने बहुत, यहाँ पे देखेंगे कि लॉन्ग कैंडल जो यहाँ पे बनाए थे बुलिश के साइड। तो ये इसी पॉइंट का जो सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने अभी 41,720 के आसपास। और मार्केट यहाँ पे पॉज कैंडल फॉर्मेशन बना था कल के दिन। तो आज अगर देखेंगे मार्केट ने फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज ही चला गया मार्केट। और यहाँ पर यूजुअली कैसा रहता है कि डेली कैंडल में अगर प्रीवियस डे में हमें अगर ये डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पर अगर हम प्लान प्लान क्या करते हैं कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो एक बुलिश मोमेंटम रहेगा, और इसके नीचे अगर लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो यूजुअली ऐसा हमारा प्लान रहता है। तो आज के दिन में मार्केट में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एक प्राइस एक्शन पॉइंट, तो मार्केट लगभग इसी पॉइंट के आसपास ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और धीरे धीरे करके नीचे आया। और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो लो था, ये लो है, इस कैंडल का लो लगभग अराउंड 41,260 के आसपास जो लो था वो ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि यार मार्केट अभी नीचे चला जाएगा और यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि मार्केट अगर अगर हम देखेंगे मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, या फिर गैप अप या फिर फ्लैट ओपन ऊपर के साइड अगर हो जाए तो यहाँ से ऊपर के साइड अगर क्रॉस करता है इस हाई को ब्रेक करने के बाद, तब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन या फिर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं रहता। ये प्राइस एक्शन पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वो इतना मोमेंटम नहीं रहता है जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको यहाँ पे ओपन होने के बाद क्रॉस करने के बाद जो मोमेंटम था वो मोमेंटम यहाँ पे ओपन होने के बाद नहीं आएगा। तो ये एक प्राइस एक्शन पॉइंट है, उसके लिए सही जगह पे ओपन होना चाहिए मार्केट, तभी यहाँ पे अच्छे खासा मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि कल के लिए कैसे हम प्लान कर सकते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज भी मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है। कल के दिन भी मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया था, आज के दिन में यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कल वेनेसडे है, वेनेसडे को अगर मार्केट स्टिल इस बिटवीन ये जो रेंज है, ये इसका जो कैंडल का लो है लगभग अराउंड 41,095 का के आसपास यहाँ पे लो लगा है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट अगर इस रेंज में ही कल के दिन भी अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो भी हमें एक्सपायरी दिन के लिए एक अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, जो कि 41,720 के अबो अगर मार्केट पर ट्रेड करना स्टार्ट किया ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपायरी दिन के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कल का दिन यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर इन बिटवीन रेंज में अगर मार्केट क्लोज होता है, क्लोजिंग भी अगर हम देखेंगे ये ऐसा रेड कैंडल में क्लोजिंग नहीं हमें चलेगा, क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। फिर हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा एक्सपायरी के दिन के लिए। मार्केट ही अगर हमें कल बताएगा कि यहाँ पे कैसा क्लोजिंग देता है। अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देता है या फिर इस रेंज के अबो ही क्लोजिंग देता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट जो एक्सपायरी के लिए हम प्लान करेंगे वो सेलिंग साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर बायर्स का स्कोप ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट ने यहाँ इस इन बिटवीन रेंज कल यहाँ पे क्लोज दिया, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज मिला है हमें, ग्रीन कैंडल या फिर कुछ हैमर या फिर एक बड़ा सा बुलिश कैंडल में यहाँ पे क्लोजिंग मिला हमें कल के दिन के लिए, तो फिर इस रेंज के अबो जो कि है 41,720 के अबो हम यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपायरी दिन के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि 15 मिनट्स में मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है और हमारा प्लान क्या रहेगा। उससे पहले अगर हम देखेंगे मंडे को, मैं 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो मंडे के लिए जो वीकली एनालिसिस हमने प्लान किया था,
तो ये जो लेवल था 41,550 के आसपास, अगर इसको क्रॉस करता है मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे हमें बाय करना था इमीडिएटली। तो यहाँ पर मैंने भी ट्रेड लिया था, जो कि मैंने सी बाय किया था 41,500 का, और यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन साइडवेज में अगर हम उसी समय अगर हम देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया था, तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस हो गया मार्केट, और धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बाइंग के लिए डीके होने लगे। तो मैंने इसको यहाँ पे जब ये नीचे आया तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रखा था, और यहाँ पे लगभग अराउंड 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, तो एक ही ट्रेड लिया था उसके अंदर मंडे के दिन। और जो पोजिशनल हमारा था, जो कि हमने डिस्कस किया था कि मंडे के लिए हम देखेंगे कि स्क्वायर अप करना है कि नहीं, दो कॉल मैंने शॉर्ट किए थे, एक 40,000 का पी शॉर्ट किया था, देन 43,000 का एक सी शॉर्ट किया था। तो लगभग मेरे ख्याल से अगर ये फ्लैट ओपन होता था तो एज पर जो हमने एनालिसिस किया था कि फ्लैट ओपन होने के बाद 1.5 के आसपास 1,500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिखना चाहिए था। लेकिन जब मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो वो 300 के आसपास प्लस में ही यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया मुझे एम टू एम में। तो इसलिए मैंने फिर वो इतना ज़्यादा डीके मिला नहीं, तो उसको मैंने स्क्वायर अप कर दिया, लगभग 400 प्रॉफिट में स्क्वायर अप कर दिया उस पोजीशन को। और फिर मैंने जब ये मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने लगा तो यहाँ पे 41,500 का सी मैंने यहाँ पे बाय कर लिया था। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाना, उसमें भी प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमारा टारगेट था लगभग अराउंड 41,700 या 42,000 के आसपास के टारगेट थे। तो यहाँ पे उतने टारगेट यहाँ पे मिले नहीं, लेकिन एसएल यहाँ पे हिट हुआ, क्योंकि ये फ्लैट ओपन होने का धीरे धीरे करके फिर से नीचे आ गया और ये ब्रेकआउट फेल हुआ। तो चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि 15 मिनट्स में हम कैसे प्लान कर सकते हैं मार्केट में इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैंने यहाँ पे प्लान लिख के रखा है। तो यहाँ पर अगर हमारा प्लान ये रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कल फ्लैट ओपन होता है इन बिटवीन दिस रेंज में अगर ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिवली हमें बाय और सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे लास्ट 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ना ज़्यादा यहाँ पे ऊपर मोमेंटम कर रहा है, ना यहाँ पे सेलिंग साइड भी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट को इस रेंज के ऊपर क्रॉस करके करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक 41,720 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ पे क्रॉस करेंगे और यहाँ पे बाय का प्लान करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस को हिट करके मार्केट फिर से हमारा एक एसएल यहाँ पे हमारा हो सकता है। तो इसके लिए हमें प्लान थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा फ्लैट ओपन होने के बाद। तो अगर मान लो कि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो स्टिल यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन का ही वेट करेंगे, हमें प्राइस एक्शन कैसे मिलता है। अगर मान लो कि गैप अप यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है, तो फिर यहाँ पे कोई हम प्लान कर सकते हैं कि सेलिंग साइड अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड का प्लान कर सकते हैं। तो मान लो कि कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ओपन हो गया है इन बिटवीन दिस रेंज की 41,350 या फिर 250 के आसपास, तो फिर से एक दिन, जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था कि एक दिन और यहाँ पे अगर साइडवेज मार्केट चला जाता है, तो आने वाले एक्सपायरी या थर्सडे में यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट अप या डाउन साइड यहाँ पे मिल सकता है। तो ये अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये फिर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है 41,550, और मार्केट इन बिटवीन रेंज अगर क्लोज होता है तो एक्सपायरी डे के लिए हमें रेंज ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अप साइड और डाउन साइड मार्केट जैसे क्लोज होता है उस बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन अगर हम देखें, यहाँ पे मैं आपको एक प्राइस एक्शन का पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मार्केट देखिए, आज मार्केट मैं इसको अभी 5 मिनट्स में लेके चलता हूँ। आज मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड लिए थे मार्केट में। देखिए अभी यहाँ पर मार्केट जब ओपन होता है, लगभग यहाँ पे जो प्रीवियस डे मार्केट जहाँ से रिवर्स आया था, इसमें इसको रेजिस्टेंस लिया इस पॉइंट में, फिर मार्केट नीचे चला गया, ऊपर नीचे करके साइडवेज चला गया, फिर यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आया और लगभग 41,550 के आसपास से फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, अभी ये एक 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम्स, यहाँ पे 1 2 और 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट हुआ है। तो रेजिस्टेंस हिट हुआ मतलब यहाँ पे सेलर्स अभी वीक होते जा रहे हैं, या फिर ये लेवल वीक होते जा रहा है यहाँ पे, कि उतना प्रेशर यहाँ पे बनेगा नहीं जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको टच करेगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, अभी मार्केट ने क्या किया, इसको ये जो लो था, इस लो को भी ब्रेक करके मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया, और इन बिटवीन इस रेंज जो थे 41,100 के आसपास और 41,090 के आसपास का
यहाँ पे लो लगाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने एक वन वे रैली दी अपसाइड। अपसाइड देने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट वोलेटाइल हो गया, वोलेटाइल होने के बाद फिर यहाँ पे चला गया। अभी यहाँ पे हमने डिस्कस डिस्कस किया था कि मार्केट अभी ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम जब हिट होता है तो यहाँ पे वीक होता है। तो यहाँ पे अभी कितने चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद और ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया, जो कि पूरा जिन्होंने यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्रेड के किया होगा तो उसमें यहाँ पे एसेलेट हुआ होगा। इसका रीज़न ये रहता है, देखिए कि ऑलरेडी मार्केट देखेंगे तो 41,000 41,009 41,090 के आसपास से मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया वन वे, और वो 400 पॉइंट लगभग यहाँ पे मोमेंटम किया, और 400 के बाद अगर इसको ब्रेकआउट देता है इस की लेवल को, तो और हम 100 200 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। ऑलरेडी मार्केट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे चला गया। अगर ये मार्केट इसी लेवल से ऊपर चला जाता और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता, तो ये ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा सस्टेन रहता है, ये टाइप के ब्रेकआउट जो कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मार्केट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक वी शेप एक रिकवरी था यहाँ पे, अगर हम देखेंगे वी शेप फिर पुल बैक के बाद ये ब्रेकआउट दिया और फिर ये ब्रेकआउट फेल होके यहाँ पे ऐसे लेट हुआ। हालांकि मैंने अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें ट्रेड कब लेना है, अगर हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, यहाँ पर अगर हमने ऑलरेडी प्रॉफिट किया है तो इसमें से थोड़ा रिस्क लेके हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये 10 में से अगर मान लो कि यहाँ पे 2-3 बार ये डायरेक्टली यहाँ से बाइंग प्रेशर अगर रहेगा तो ये ऊपर भी चला जाता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है। हालांकि हमें जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर ही ट्रेड लेना अच्छा रहता है। तो इसके लिए ये जो प्राइस पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखो कि अगर ये की लेवल है, लेकिन ये की लेवल कहाँ से आके ब्रेक कर रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है कि या अगर दूर से मार्केट आता है और फिर की लेवल को वी शेप में ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज के दिन यहाँ पर मैंने 3 ट्रेड लिए थे। अगर मैं आपको मेरा जीरोधा का अकाउंट दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मैंने निफ्टी में ही यहाँ पे 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद फिर मैंने 41,500 का सी जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी में बाय किया था 312 पे 14 पे। तो अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊँ तो आज ओवरऑल 500 के आसपास तक का यहाँ पे लॉस में ये डे क्लोज किया है। तो इसमें ये वाला निफ्टी का ट्रेड था वो जो -375 रुपीज़ का था। यहाँ पर मैंने ये जो ट्रेड था 17,700 का, तो ये ट्रेड मैंने निफ्टी का प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे लिया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने जब यहाँ पे लो लगाने के बाद ये ऊपर चलेगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा, और उसके बाद इस ब्रेकआउट पे मैंने वो ट्रेड लिया था और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। हालांकि ये स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, लेकिन ये जो मोमेंटम था ये मोमेंटम शार्प था, जो कि ऑप्शन में मेरा स्टॉप लॉस रखा था उसको फिर ये जो शार्प मोमेंटम के कारण उसको हिट कर दिया। लेकिन स्पॉट प्राइस या फिर ये निफ्टी के प्राइस में यहाँ पे मार्केट एसएल के आसपास भी नहीं आया, और यहाँ से मेरे मुझे जो टारगेट था 1:2 के आसपास, तो 1:1.5 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला। लेकिन यहाँ पर पहले उसने ऐसे लीड किया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा अपने डायरेक्शन में चला गया, और फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट ट्रेड था तो यहाँ पर मैंने भी ट्रेड लिया था। देखिए यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मार्केट ऑलरेडी 400 पॉइंट प्लस नीचे से 400 पॉइंट ट्रैवल करके आया और उसके बाद ये डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम यहाँ पे मेरा प्लान नहीं था कि रुकने का, कि यहाँ पर कुछ एसएल देने के लिए रेडी हो, या फिर मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट में भी फेलियर हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों केस के लिए मैं यहाँ पे रेडी था। तो स्टॉप लॉस मेरा कट टू कट था ब्रेक इवन के आसपास। अगर मार्केट फ्लो में जाता तो अगर मैं उसको होल्ड पे रखता, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर वीक मोमेंटम अगर हम देखेंगे, इसका कैंडल का वीक देखिए, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम वीक होने लगा तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर अप कर दिया पोजीशन। तो आज का डे ओवरऑल हमको 500 के लॉस में आज यहाँ पे क्लोज करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।